बड़े से बड़ा पापी भी 100 पुराण की कथा से मुक्त हो जाता है। इस संदर्भ में एक कथा सूत जी सुना रहे हैं कि क्रात नाम का एक नगर था। वो क्रात नगर ऐसा था माता जी कि वहां जो लोग रहते थे वो सब वेद धर्म से विमुख थे। वहां के लोग अच्छे आचार विचार वाले नहीं थे। उन्हीं लोगों में वहां एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देवराज। देवराज नाम के वो ब्राह्मण, जाति से तो ब्राह्मण थे पर वो कर्मों से हीन हो चुके थे। ना संध्या करना, ना गायत्री जपना, ना होम करना, ना यज्ञ करना, ये सब तो दूर दूर तक वो करते ही नहीं थे। अभक्ष खाना, जो नहीं पीना चाहिए वो पीना, और जो भी पाप कर्म कहे गए उनका बखान करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब वो कर रहे थे। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायण देवराजयति व्याख्यानो विवस्त जन वंचक। वह लोगों को छलता था। कौन? देवराज ब्राह्मण। लोगों से कपट करता था, लोगों को लूट लेता था, लोगों से मारपीट करता था। एक बार वही कहीं घूमने गया तो उसको एक वेश्या दिखाई दी। उस वेश्या को घर में ले आया। माता पिता ने विरोध किया, अरे बेटा ये तूने क्या किया, ये किसको घर में ले आया? पत्नी ने विरोध किया तो इसने सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो रात में जब माताजी पिताजी सो गए तो इसने माताजी और पिताजी को दोनों को मार डाला। पत्नी ने कहा ये तुमने क्या किया? अरे तुमने अपने माँ बाप को मार डाला। तो इसने पत्नी को भी मार डाला। अब आप जरा विचार करो कितना बड़ा दुष्ट रहा होगा। एक बात ध्यान रखना, जीवन में जिसने माता पिता का आदर नहीं किया और जीवन में जिसने माता पिता की सेवा नहीं करी, वो चाहे जिस देवता की पूजा कर ले, कोई उससे प्रसन्न नहीं हो सकता भैया। इसलिए सबसे पहली पूजा है अपने माता पिता को खुश कर लो, है? और ध्यान देना, आप बहुत सारे तीर्थ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपने अपने माता पिता को खुश कर लिया, उनका चरणामृत ले लिया, तो सारे तीर्थ हो गए। बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते तो मत करिए, पर आपने माता पिता की सेवा कर ली तो आपने सारे यज्ञ कर लिए। मोदी जी, वो पुंडरीक भक्त की कथा आपने सुनी होगी, सुनी है आप लोगों ने? पुंडरीक नाम के एक भक्त थे। वो माता पिता के बड़े सेवा करने वाले थे। खूब मैया बाप पिताजी की माताजी की सेवा करते। उनकी मातृ पितृ भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान द्वारिकानाथ तो उनके पास जाने लगे। लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी बोली आप तो दर्शन देने जाते हैं। बोले जाता तो दर्शन देने हूँ, पर एक ऐसा माता पिता का भगत है जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा हो रही है। लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसे शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले चलिए। बोले देवी भक्त बड़े विचित्र होते हैं, अटपटी व्यवस्था भी हो सकती है। भक्त तो भक्त है, तुम रहने दो। बोले नहीं नहीं मैं भी चलूंगी। तो द्वारिकाधीश और रुक्मणी जी दर्शन करने आए। अब भक्त पुंडरीक जो है अपने पिताजी के चरण दबा रहा था। भगवान दरवाजे पे आके खड़े हुए और आवाज लगाई, बेटा, अरे बेटा पुंडरीक देख कौन आया है। उसने सुना कि अरे बड़ी मीठी आवाज, कौन है? फिर सोचा कि पिताजी की सेवा छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो कहा कि आप जो भी है खड़े हो जाइए, रुक जाइए, मैं जब पिताजी की सेवा पूरी हो जाएगी तब आऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा बड़ा विचित्र भक्त है भाई, आपके आने पे ना तो कोई स्वागत, ना सत्कार, ना आरती, ना पूजा, ना आसन, ना कोई बात, कह रहा खड़े रहो। भगवान ने कहा देखो तो सही मैं कौन हूं। अरे मैं द्वारिकानाथ तुम्हारे सेवा से प्रसन्न होकर दर्शन देने आया हूं, आओ जरा। तो भक्त पुंडरीक ने सोचा कि सेवा से
अलग ऐसे नहीं होना चाहिए, जब तक सेवा पूरी नहीं हो छोड़ना नहीं चाहिए। तो एक कोई ईंट पत्थर कुछ पड़ा था, उठा के डाल दिया, बोले लो इस पे बैठ जाओ, जब मेरी सेवा पूरी होगी तो मैं आ रहा हूं। तो लक्ष्मी जी को बड़ा रोष आ गया कि बड़ा विचित्र भक्त है भाई, अरे आपके लिए कोई आसन नहीं, सत्कार नहीं, और ईंट फेंक दी कि इस पे बैठ जाओ। तो भगवान को बड़ी लज्जा लग रही, देखो लक्ष्मी जी फटकार लगा रही है, कहां ले आए। भगवान ने फिर आवाज लगाई, देख बेटा मैं बड़ी दूर से आया हूं, जल्दी आ जा, मैं चला जाऊंगा। पुंडरीक ने कहा चले जाओगे तो चले जाओ, हमने तो बुलाया भी नहीं था, पर बेटा तुझे दर्शन की लालसा नहीं है। बोले दर्शन तो करूंगा, पर पिताजी की सेवा पूरी करके, माताजी की सेवा करके। भगवान बोले तो हम जा रहे हैं। बोले आप जा नहीं सकते, आप आए हैं तो फिर दर्शन देके ही जाएंगे। अच्छा, वहीं से जब सेवा पूरी हो गई तो सेवा पूरी करके आया तो भगवान ने पूछा कि तुझे ये डर नहीं लग रहा था कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। पुंडरीक ने इतना बढ़िया जवाब दिया, मोदी जी, पुंडरीक ने कहा कि अच्छा आप ये बताइए कि आप किसके प्रभाव से आए। मैंने आपकी भक्ति नहीं की, कोई भजन नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, आप किस कारण से आए। बोले तेरे माता पिता की सेवा देख के हमारा मन प्रसन्न हो गया इसलिए आए। तो बोले जिस सेवा से प्रसन्न होके आए उसी को छोड़ दूं। अरे जिस सेवा से प्रसन्न होके आए उसको कैसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि उसी के वशीभूत होके तो आप आए हैं। भैया जो माता पिता की सेवा करने वाला है भगवान उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं, और जो माता पिता की सेवा नहीं करते, उनसे द्रोह करते हैं, उनसे द्वेष रखते हैं, झगड़ा करते हैं, उन्हें दुखी करते हैं, भगवान कहते हैं भैया ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और राक्षसों के लक्षण क्या है? देखो ये नहीं है कि जिसके सींग है बड़े बड़े वही राक्षस है, कि बड़े बड़े विकराल शरीर जिनके हैं वो तो राक्षस है। राक्षस कौन है? मां नहीं मातो, पिता नहीं देवा, 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 साधो रसन करो बावही सेवा, साधो रसन करो बावही सेवा, साधो रसन करो बावही सेवा, साधो रसन करे बावही सेवा। जो माता पिता को नहीं मानता, जो साधु संतों से सेवा करवाता है, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। भैया जो माता पिता से द्रोह करता है, साधु संतों का सत्कार नहीं करता, वो राक्षस है। राक्षस कोई सींग वाले ही नहीं होते। इसलिए यदि हमें मनुष्य बनना है तो भैया मातृभक्ति पितृभक्ति हमारे अंदर हो। ये जो देवराज ब्राह्मण था, इसने उस वैश्या के चक्कर में माता पिता को मार डाला, अपनी पत्नी को मार डाला, और बहुत दिनों तक ये पाप कर्म करता हुआ उस नगर में रहा। एक बार ये कहीं जा रहा था तो बीमार पड़ गया। अब ऐसे पापी व्यक्ति की सहायता कौन करे? कोई उसका सहयोगी तो था नहीं, सबके साथ उसने छल कपट कर रखा था। तो एक शिवालय था, भगवान शंकर जी का मंदिर था, सोचा कि यहाँ कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाया करेगा, तो वहां जाके पड़ गया। और वहां मन में सोचता कि भाई प्रसाद वरसाद जो कुछ मिल जाएगा उससे गुजारा हो जाएगा। तो शिवालय के समीप बीमार होकर पड़ा रहा। संयोग से उस समय वहां शंकर जी की कथा चल रही थी, ये शिव पुराण की कथा चल रही थी। अब वो कथा सुनने में कोई रुचि नहीं थी उसकी, बीमार था इसलिए पड़ा हुआ था, मजबूरी में कथा कानों में जा रही थी, प्रसाद मिल जाता था पा लेता था। 1 महीने तक पड़ा रहा और बीमारी की हालत में पड़े पड़े कथा सुनता रहा। 1 महीने बाद जब वो मरा तो यमराज के दूत उसको लेने आ गए।
यमराज के दूत जैसे बंदी बना के ले जाने लगे, उसी समय भगवान शंकर के दिव्य गण वहां प्रकट हो गए। और जैसे अजामिल की कथा आपने सुनी है कि अजामिल को भगवान के पार्षदों ने बचा लिया, ऐसे ही भगवान शंकर के गणों ने इस दुष्ट को बचा लिया और कहा कि अब ये पापी नहीं रहा। क्यों? बोले इसने 1 महीने तक भगवान शंकर की कथा सुनी है और कथा सुनते सुनते इसने भगवान की प्रसादी ग्रहण की है, ये पूरे पापों से मुक्त हो गया और अब ये शंकर जी के धाम को जाएगा, शिवलोक को जाएगा। अब आप विचार करो, चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला वह पापी, ब्राह्मण होके भी जिसने इतने निंदित कर्म करे, माता पिता को मार डाला, पत्नी को मार डाला, मात्र पितृ वधु हंता वैश्यागामी च मद्यपा देवराजो गुजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवेत् क्षणात्। शिव जी के कथा के प्रभाव से क्षण भर में मुक्त हो गया। तो भैया कदाचित मजबूरी में भी कथा कानों में चली जाए तो भी कल्याण हो जाता है, और श्रद्धा से जो कथा सुनेगा उसका तो भोले बाबा बेड़ा पार कर देंगे, उसका तो बेड़ा पार हो ही जाएगा।